प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज कोयटा में पीडीएम का जलसा हुआ है और उसमें ज़्यादातर कंटेंट तो रिपीट कंटेंट देखा गया। मौलाना फजल रहमान की तकरीर भी कमोबेश वही थी। बिलावल साहब ने जो है वो वर्चुअल खिताब किया है, उनकी तकरीर का कंटेंट भी कमोबेश वही था। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से जो बातें वो पिछले जलसों में कर रहे हैं वो दोहराई हैं, सिवाय इसके कि बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बातों का उन्होंने इजाफा किया है। और आज नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की है जो कि ज़ाहिर हम नशर नहीं कर सकते, न की जा सकती है उनकी तकरीर पाबंदी की वजह से भी और इस वजह से भी कि वो एब्सकॉन्डर हैं, अदालत से इश्तहारी करार दिए गए हैं, वो कन्विक्टेड हैं, उनकी तकरीर नशर नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने भी अपना वही ख़तरनाक सा बयानिया दोहराया है कमोबेश। एक चीज़ जो इस जलसे में आज हुई है, जो परेशानी की बात है, जो तशवीश की बात है और जिस पर शिबली फराज का भी कुछ देर पहले बयान सामने आया है कि अवैस नूरानी पर बगावत का मुकदमा बनता है। अब उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से ऐसी बात की है जिससे दोहराया जाना भी नामुनासिब है, नहायत नामुनासिब है। और उस पर शिबली फराज साहब का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि उन पर बगावत का मुकदमा होना चाहिए। क्या अब हुकूमत पर बगावत का मुकदमा दायर करेगी या क्या, या हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, ये तो कुछ देर में या कुछ दिन में पता चलेगा। और दूसरा ये कि आज ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह हो गया। इस पर हुकूमत पंजाब अपना क्रेडिट ले रही है कि उन्होंने एक ऐसा मनसूबा जिसको पाया तकमील तक पहुँचाना नहायत मुश्किल था और एक ऐसा मनसूबा जो खसारे का मनसूबा है, जो नाकाम मनसूबा है उसको, और फिर पिछली हुकूमत का कोई मनसूबा मुकम्मल नहीं करती हुकूमत, हमने किया है, इसका क्रेडिट ले रही है। और साथ ही मुस्लिम लीग नून ने भी अपने तौर पर एक वर्कर्स का इज्तिमा किया और उन्होंने ये क्रेडिट खुद पर लिया और उन्होंने कहा कि 2 साल आपने रोक के रखा लेकिन आपको इसका इफ्तिताह करना ही पड़ा और जिस शख्स को इसका क्रेडिट जाता है उसको आपने सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। तो इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और दिलचस्प चीज़ या इसे अफसोसनाक चीज़ कहा जा सकता है, अगर दुरुस्त दावा कर रहे हैं मुराद सईद साहब, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करने के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अपने एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए नवाज शरीफ ने जो गैर मुल्की लॉबिंग फर्म हायर की है और उनकी खदमात हासिल कर रखी हैं। अब उनका दावा कितना दुरुस्त है इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज सईद कैसा मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सईद कैसा बहुत शुक्रिया। हलीमा आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हलीमा साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं। मैं तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ससी प्लेजो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले सईद कैसा साहब, कैसा रहा आज का जलसा? ठीक था। मुझे जितना हमने टीवी पे देखा और ख़ासा उसमें हमें नज़र आया कि लाइट्स थी और जोश भी था और तकरीरें भी थी। मैं समझता हूँ ठीक शो था जितना मौजूदा हालात में हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो JUI की नज़र आई यहाँ पे। तो इससे ये लगता है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थी उनके लोग वो उनका मुझे निधाम नज़र आता है और मौलाना की जो एक स्ट्रीट पावर है वो इन्हांस हुई है। और और दूसरी बात यह कि ये पार्टियां खुद से मुझे लगता है कि अब ये जलसा भी करने के अहल नहीं रही और बहरहाल इट वाज अ गुड शो आई मस्ट से। अच्छा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, इस पर आज जो फयाज़ुद्दीन चौहान साहब ने तबसरा किया वो कह रहे हैं कि कराची जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर ना होने देना और आज के जलसे से बिलावल का गैर हाजिर रहना यह उनकी सियासी समझदारी है। आपको बतौर इत्तेहादी और PDM का के वो भी एक अहम जमात है, आप भी एक अहम जमात हैं, आपको क्या लगता है दानिस्ता तौर पर बिलावल साहब ने आज ना वहाँ पर मौजूद ना होने को प्रेफर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला खान, ये नफ्सियाती जंग होती है ना, हमारे यहाँ जो करम फरमा है PTI वाले, अब इनको डरावने ख्वाब नज़र आ रहे हैं ना। आप बॉडी लैंग्वेज देखो चौहान की भी, आप बॉडी लैंग्वेज देखो इमरान खान की भी, तो बच्चा समझता है कि जब आदमी भागने पर आया होता है तो किस तरह बात करता है। इनकी बहुत बड़ी कोशिश थी कि हम इनको एक ना होने दें और ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ तो हमारा आदमी है और ये भी कहा गया कि जरदारी साहब तो अगली बारी का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हमने कमाल जुर्रत के साथ इनको APC में एक किया और सब एक हो गए। फिर इस पर भी इख्तिलाफ डाला जा रहा था कि आपका जो सदर है वो कौन होना चाहिए, वो भी नाकाम हो गए और मौलाना फजल रहमान साहब सदर हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब का सदर होने का माना ये है कि अब ये एक संजीदा और सीरियस प्रोसेस में बात जा रही है। अब फ़लाँ ने खांसी क्यों की है, फ़लाँ को ज़ुकाम क्यों लग गया है, फ़लाँ के कपड़े ऐसे थे, ये बच्चों वाली बातें हैं। इनसे कहते हैं हकीकत की तरफ आएँ, ये मजाज हैं, इनमें न उलझें। अब कौम भी एक पेज पर थी, अब कौम के साथ खड़ी हो गई है।
हमारी अपोजिशन भी अब एक पेज पर है। आपने कब जाना, आप इस पर बात करो तो बात हो सकती है, इस तरह जाना है, इंतकाल इक़्तिदार तो खूनरेज़ी का अमल होता है, इससे पहले उस पर बात हो सकती है। अब आप वो बच्चों वाली बातें, तिफल तसल्ली वाली बातें न करें। इंशाअल्लाह अब आपको नज़र आएगा कि मैं तो मिसाल दूंगा कि कम अज़ कम ये PNA से ज़्यादा मौसर तहरीक है और इसके जो असरात हैं वो आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। और चौहान साहब और साहब को हो कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये उनके ख्वाब हैं जो वो देखते रहते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ख्वाब देखा तो फिर अपने घर वाली से कहा कि भाई मुझे नज़र कम आ रहा है, बराए बारे में मेरे चश्मा लाया जाए ताकि मैं ख्वाब देखूँ। तो ये आज के मुल्ला नसीरुद्दीन का किरदार है जिसका आपने मुझे अच्छा चलें, ये जो आपने जो मैंने आपसे सवाल किया था, ये सवाल मैं शशि पिल्लू साहबा के सामने रखता हूँ। शशि साहबा, जो फयाज़ुल चौहान साहब ने आज तबसरा किया है बिलावल साहब के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि कराची जलसे में नवाज शरीफ को तकरीर ना करने देना, उस जलसे में जिसमें पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही थी उसमें नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी, और आज जब नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो बिलावल वहाँ पर दानिस्ता तौर पर मौजूद नहीं थे। ये उनकी सियासी समझदारी है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट को या तबसरे को? ये परेशानी का आलम है, ये फ्रस्ट्रेशन का आलम है। जाहिर बात है, एक तीसरा जलसा वो भी इतना कामयाब और इतने मुश्किल हालात में, वहाँ जो हुकूमत के तर्जुमान बार बार कह रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये वो, बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल उसमें सूरत हाल इतनी स्मूथ नहीं रही है। लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ की, और ये बाप माँ पार्टियां जो बनाई हुई हैं उन्होंने, ये कब काम आएगी? आवाम को सिक्योरिटी देना उनका फर्ज है। यही हम कल परसों से कह रहे हैं, मुसलसल मीडिया पर भी, वैसे भी। तो ये मेरे ख्याल में तीसरा जलसा था PDM का और ज़बरदस्त रहा है। मैं मुबारकबाद देती हूँ PDM के सारे लीडरशिप को। और जो तकारीर हुई है, जाहिर बात है वो जो भी आवाम के नारे हैं, स्लोगन से, डिमांड्स हैं, जो मैनिफेस्टो है, उस रूह के हवाले से चेयरमैन बिलावल साहब ने भी वीडियो लिंक पर स्पीच की, मरियम साहबा ने भी, और फजल रहमान साहब ने भी स्पीच की। मेरे ख्याल में वो आइन उनको हक देता है। इतने मुश्किल हालात में वो जमा हो गए, वो भी कोयटा में। कोयटा भी पाकिस्तान का सूबा है, अहम सूबा है। CPEC में जो है न्यूक्लियस का किरदार है बलूचिस्तान का, और उसमें बिल्कुल जो है हमारा आपका सबका हक है, खासकर बलोच और पश्तून वहाँ जो रहते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा शो था। मैं मुबारकबाद दूँ। ठीक है। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी मुफ्ती किफ़ायत साहब कह रहे हैं कि PNA से बड़ी तहरीक ये बन गई है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि PNA की जो तहरीक थी उसने तो हुकूमत को घर भेज दिया था, नहीं वो हुकूमत के खात्मे पर मुंतज हुई थी। क्या आप इसको ऐसी तहरीक देख रहे हैं? जरा मैं पूछना चाहता हूँ कि PNA का नजरिया क्या था, PNA की सोच क्या थी, PNA की मंजिल क्या थी और इनकी मंजिल क्या है? दोनों में बड़ा फर्क है। इनकी मंजिल, इनका इशू, इनका केस ये है कि ये है PDM, पप्पा डैडी बचाओ मूवमेंट। ये वो तमाम लोग जिन्होंने मुल्क को खोखला किया, जिन्होंने मुल्क में अरबों रुपए की करप्शन की, आज उनको बचाने के लिए JUI मैदान में आ चुकी है। और ये JUI की स्ट्रीट पावर नहीं है, ये मदरसा पावर है। और मदारिस में हम सब के बच्चे हैं, मदारिस में पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, मदारिस में बच्चों जाते हैं इल्म के हसूल के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, हिफ्स करने के लिए, किरत सीखने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए। उनको उठाकर, उन असातिज़ा कराम को और उन बच्चों को उठाकर यहाँ लाया जा रहा है। और उसके बाद जो आपने जैसा फरमाया कि मेन स्ट्रीम पार्टीज, तो कहाँ PNA की तहरीक और कहाँ लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, एक अगर आपके जलसों में स्टूडेंट्स आए, टाइगर्स आए तो वो ठीक है, उनके जलसे में अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो गलत है। मैं देखिए, हम कहते हैं कि बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, स्टूडेंट्स आए, टाइगर्स आए, असातिज़ा आए, खुद आए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे जो गाड़ियों में भर कर लाए जाते हैं, ये गलत है। और जिसको आना है, अगर 12 साल का बच्चा भी खुद कोई आता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती आज हमने चेक कराया कि मदारिस के सामने बसें भरी गई, गाड़ियां भरी गई, जो सुबह अपना सबक लेने के लिए वहां आ रहे थे, उनको ये यहाँ तीर बिजा और वो वोट को इज्जत दो और नोट को इज्जत दो के नारे सुनवाए गए लाके। एक तो ये बात है। दूसरा, चलिए छोड़िए इसको, फर्क ये है कि ये तहरीक है किसके लिए?
ये तहरीक है इन करप्शन के केसेस से निजात के लिए, NRO के हुसूल के लिए। मौलाना साहब को उन्होंने ठेके पे दे दी कि जी आप हमारी तहरीक को लीड करो, बस हम हाजिर हैं आपके साथ, स्टेज पे भी आ जाएंगे, बंदे भी थोड़े बहुत ले आएंगे, बाकी आप जानो, बच्चे जाने, बंदे जाने, लाजमी बात है। मामला पीछे लॉजिस्टिक्स का मतलब सब समझ गए होंगे कि लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट होता रहेगा। और बात यह है कि वो तहरीकें कभी नहीं चला करती जो लोगों को चोरियां बचाने के लिए, लोगों की करप्शन बचाने के लिए। और उसके बाद जिस अंदाज से इन्होंने इस तहरीक में, और आज एक मौलाना साहब के साथ एक बगल बच्चा लेके घूम रहे होते हैं, मैं कहता हूँ उसमें जो घटिया जबान इस्तेमाल की है अनस नूरानी साहब ने, नूरानी साहब की जो मैं कहता हूँ रूह भी तड़प रही होगी, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, जो PNA तहरीक के सुरखैल थे। आज क्या बात की है इसने? मैं कहना चाहता हूँ इसराइल की जबान बोली है, यहूदियों की जबान बोली है, इंडिया की जबान बोली है, एंटी स्टेट लोगों की जबान बोली है। और वो अनस नूरानी, इनका बगल बच्चा गोद में उठाए उठाए उसको फिर रहे होते हैं। उसकी जरूरत कैसी? कराची में काउंसलर तक वो नहीं जीत सकता है, 4 मतलब बंदे उसके साथ नहीं होते। और उसने जाके इतनी बड़ी बात ये कही नहीं गई, ये कहलवाई गई है। और आज 5th जनरेशन वार एक तरीके से ये लोग लाना चाह रहे हैं कि हल्ला गुल्ला फैला दो। गुजरांवाला में और बात की, कराची में जाके मज़ार कायद पे चढ़ाई कर दी, कोयटा के अंदर अनस तुरानी से शुरली छुड़वा दी। तो पूरी कौम इसको देख रही है। ये पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के इदारों को कमजोर कर। इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता और पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होता। सही है। इनकी हरकतें मैं नहीं समझता कि कौम माफ करेगी। इस आड़ के अंदर, ये PDM की आड़ में पप्पा डैडी बचाओ मूवमेंट झट के पाकिस्तान कमजोर कराव की तरफ चल पड़े हैं। हम इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं फिर सईद कायस साहब के पास आता हूं। जी मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं ज़रा हंस रहा हूँ इस बात पर कि ये NRO देंगे नहीं ना, अब कोई मांग ही नहीं रहा तो ये देंगे नहीं। और इनके पास है क्या? आपके पास जो NRO था वो तो आपने आमिर कियानी को दे दिया है, जहांगीर तरीन को दे दिया है, हलीमा बाजी को दे दिया है, खसरो बख्तियार को दे दिया है, आज़म सवाती को दे दिया है। अब तो वो NRO वाले चूरन ही ख़त्म हो गया है। अब NRO नहीं करो, असल बात की तरफ आओ। और हम आपके साथ जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िम्मेदार की हैसियत से, नून की बात नहीं कर रहा, पीपल की भी नहीं कर रहा, आपके साथ एक मुआहदा करते हैं कि आइए एक मिसाक़ अमानत बनाते हैं कि जो भी आदमी गलती करेगा, चोरी करेगा, उसको सियासत से नथी नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ मुस्तकिल एक इदारा काम करेगा और इस पर न गिला किया जाएगा न नारा लिया जाएगा, तो कौम चोरी से छूट जाएगी। चोरी को अलग देखो, सियासत को अलग देखो। चोरी को आप जरिया नहीं बनाओ इक़्तिदार तक कि वो चोर है मुझे इक़्तिदार दे दो, ऐसा ना करो। इनको अलग अलग देखोगे चोरी ख़त्म हो जाएगी। और अगर चोरी को आप सियासी नारे के तौर पर लगाओगे तो माफ़ कीजिए, फिर आपकी जो पोजीशन है मैं उस पर क्या बात कर सकता हूँ। वो शायर कहता है, एक शेर सुन लें असदुल्ला खान, खूब से दनू दिखा दिया हर दहने खलीज ने, हंस दिया मुस्करा दिया कुछ न कहा हफीज ने। ठीक है, अच्छा सईद कायस साहब, ये जो PDM का, मैं सर एक मिनट, छोटा सा कमेंट जी। इन्होंने फरमाया कि जी चोरी को अलग कर दो और सियासत को अलग कर दो। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके स्टेज पर और वो शख्स जिसने तकरीर की, क्या वो चोरी में सजा याफ्ता नहीं है? क्या नवाज शरीफ मफरूर नहीं है? क्या नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नाअहल नहीं है? क्या मरियम नवाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं है? क्या दीगर जो लीडरशिप थी वो नैबज़दा नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ सारे गंदे अंडे बिठाकर ये उसमें से चूजे निकालना चाह रहे हैं, इसमें से कोई बच्चे नहीं निकलते। ये अच्छा चले, मैं सईद कायस साहब, मैं सर मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा, इत्तेफाक करता हूं। मैं ठीक है सईद कायस साहब, जो PNA और PDM का मवाजना किया गया है, देखो अच्छी बात आ गई सामने ना जी सर। मैं वापस आता हूं, असदुल्ला खान एक अच्छी बात आ गई सामने, बारी बारी बात कर लेते हैं ना सब लोग। सईद कायस साहब बैठे हैं ना, उनका कौम को एक अच्छी बात सुनने का मौका दे दें जी ना। खैर है, फिर बाद में दे, मेरा वक्त दे दें। मैं इनसे ये कहता हूं कि क्या इस कौम में कोई अन्ना हजारे नहीं है? हमने जब भी चोरी की बात की, हुकूमत को तोड़ा, चोरी बाकी बच गई, हुकूमत चली गई ना। चले, मैं सईद कायस साहब मुझे ये बताइए, PNA और PDM का मवाजना हुआ है, उसमें और इसमें एक बुनियादी फर्क ये नहीं है कि उस वक्त आवाम जो है वो शामिल हो गए थे उस मूवमेंट में। और एक मिनट नहीं, एक मिनट हलीमा इनकी बात सुनिए ना, एक मिनट, सबको मौका देना प्रोग्राम को। सजीव प्लेजो भी हैं और सईद कायस साहब, ये सबको जरा बात करने देना, फिर आप बात कर लीजिएगा। मेरा बुनियादी सवाल ये था सईद कायस साहब कि उसमें और इसमें, ये PNA और PDM में फर्क ये नहीं है अभी तक
कि पीएनए में या जो आवाम थे वो उस मूवमेंट का हिस्सा बन गए थे और यहाँ पर सिर्फ वर्कर्स के बलबूतों पर अभी तक जलसे हो रहे हैं, आवाम उसमें शामिल नहीं हो पाए। एक बात तो मैं बहुत 100% मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ सब के अपने पसंद के चोर हैं, अपनी पसंद के ज़ालिम में, अपनी पसंद के मजलूम हैं। 100% बात ठीक की उन्होंने। दूसरा, मैं एक तारीखी पस मंज़र भी देना चाहता हूँ। PNA मेरी नज़र में एक रिएक्शन था। असल मूवमेंट 68-69 की थी जो 5 नवंबर को शुरू हुई और जिस पर राइड करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंशूर दिया था। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं दरख्वास्त करूँगा कभी मेरी आवाज़ पहुँच सके पीपल्स पार्टी तक, तो 1970 का मंशूर निकालें, सफ़ा 10 निकालें और सफ़ा 10 के 5वें पैरे में और उसकी तीसरी और चौथी लाइन पढ़ के मुझे किसी जलसे में किसी माई के लाल में जरूरत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कहा था, जिसकी बुनियाद पे 68-69 बना और फिर रियासत ने जो है हम भयानक मार्शल लॉ ज़ियाउल हक़ का लगा, उस 68-69 के इनकलाब को उसको रियासती सपोर्ट भी थी। तो ये मेरी राय है, मेरी गलत हो सकती है। तो एक बात ये, आज मुझे बताएं, आज करें ना ये बात यूनिवर्सल हेल्थ केयर की, यहाँ बात करें ना इस जलसे में कि जनाब 80% लोग गंदा पानी पीते हैं। ओ भाई, नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है नहीं कि मुझे उससे क्या वास्ता, मैं पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, मुझे रोटी में वोट को इज्जत दो। और वोट के पेट में रोटी तो डाल लो, 3-3 बारियां लगा के गए हो। अब ये आए हैं, इन्होंने हमारा बुरकस निकाल दिया। हम तो पिट रहे हैं आपके हाथों, मार्शल लॉ के हाथों भी। भाई आपने किसी को पकड़ना है पकड़े, किसी ने रिजल्ट्स तो दें। मेरा मतलब ये है कि इतनी बारियां लगी, ये मसाइल आज जो आप जलसे में बता रहे थे, ये आज के मसाइल हैं, ये हैं बलूचिस्तान में हैं, आपको आज याद आए हैं जब रियासत ने कहा कि भाई नहीं, अब आपकी बारी नहीं है, परे चले जाएं, हम आपको अडॉप्ट नहीं करते, हम आपको सिलेक्ट नहीं करते, किसी और को सिलेक्ट करेंगे। तो ये लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं किस तहरीक में आऊँ? मैं आम आदमी हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक कभी था पीपल्स पार्टी से, अब किसी से नहीं है। अब सवाल ये है कि मेरा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि यहाँ पे ना रोटी है ना इलाज है। गवर्नमेंट के वजीर कहते हैं नौकरियां देना हमारा काम नहीं है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेकर 40 तक शिकें लिखी हैं जो मेरे राइट्स के बारे में है, इनका सबका इत्तेहाद है उस पर कि लोगों को राइट्स नहीं देने। असल इशू अवाम के पे ये एक हैं, इस निज़ाम पे जो एंटी पुअर और प्रो रिच है, जो गरीब आदमी को कुचलता है, इस पर सारा इत्तेफाक हमारा। अब भाई आसिम बाजवा साहब ने क्या किया, अदालतें मौजूद हैं, उनसे पूछ लें, आप उनको पकड़ लें। मैं तो एक आई एम ए कॉमन मैन इन स्ट्रीट। मुझे ये पता है कि आइन 73 के आइन में मेरे एक भी जो शिक है, जहाँ कोई कहे कि आज के बाद ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं होंगे, ये मुझे चले पीपल्स पार्टी के मंशूर को छोड़े, उसने खुद उसको बंद कर दिया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना, उसमें पहली से लेके या आर्टिकल 3 है, 38 है, इस पे आके कहें कि और उसको खत्म करें कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं होंगे। आप इस आइन के बल पर हुक्मरानी का हक लेते हैं, मुझे रोटी देने का हक नहीं देते आप। और आज आपने सबसे रोटी, जेड़ आया उसने सारी रोटी हमसे छीन ली, उसने जो भी आया उसने हमसे। तो ये इशू है और ये नहीं बनेगी तहरीक, ना ये PNA बनेगी ना 68-69 बनेगी। तहरीक वो बनेगी जो गरीब की बात करेगा, अवाम की बात करेगा। PDM जो है ये वो तहरीक नहीं बनेगी जो हुकूमत को घर भेज सके। नहीं यार, एक दो फिक्रों में बात खत्म करता हूँ, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों ने बात करनी होगी। अंदर इनकी लॉबिंग फेल होगी, मोहम्मद जुबैर साहब को हो गया जवाब। अब ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स के पीछे भाग रहे हैं और वो अल्ताफ हुसैन बनने की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना, बात अगर अंदर बात हो जाती, मोहम्मद जुबैर साहब की बात मान ली जाती या इनकी बात, तो कोई लड़ाई खत्म। तो ये PDM की तहरीक नहीं चलती। भाई ये जब गए हैं, इस डेस्पिरेशन में गए हैं, ये जो बयानिया अख्तियार किया है, अंदर से जवाब हुआ तो बयान अंदर से मांग रहे थे, तो अंदर आप से नहीं कह मिला। रहे हैं कि PMLN जो है वो इस्तेमाल कर रही है बाकी सियासी जमातों को अपने फायदे के लिए, पीपल्स पार्टी PMLN के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं इतनी एक्सट्रीम बात नहीं करना चाहता। अपनी पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां, उनकी लीडरशिप है, वो अपने फैसले आप करें, इस्तेमाल होना है या नहीं होना, तारीख जज करेगी। शशि प्लेजू साहब से जवाब लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। शशि प्लेजू साहब, अभी आपने मुबारकबाद दी PDM के जलसे की, लेकिन जो आज अवैस नूरानी साहब ने नारा लगाया बलूचिस्तान के हवाले से, आप क्या उस नारे से इजहार लाताल्लुकी करते हुए, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी है इस तरह का कोई भी नारा लगाना और उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज होने का मुतालबा हो रहा है, आप समझते हैं कि ये PDM के स्टेज से ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए और आपकी जमात और आप उससे इजहार लाताल्लुकी करते हैं? असल साहब, एक तो लाइव पूरा पल पल लम्हा लम्हा कवरेज वाला ये जलसा मीडिया के हवाले से पता नहीं क्यों नहीं था, आज होना चाहिए था।
मैंने कुछ तकारीर मिस भी की, एक दो तकारीर मैंने सोशल मीडिया की तवज्जुह से देखी। मेरे ख्याल में क्योंकि नूरानी साहब को जितना हम जानते हैं और हम एक इताद में हैं, वो आइन में यकीन रखने वाले और पाकिस्तान का नारा लगाने वाले हैं और किसी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बार बार ये बात आ जाती है, हमारे कामयाब जलसे हुए तब से पीटीआई की तो सफ़ों में थरथले हैं, थरथले, और उसमें यही सर्टिफिकेट बना के रखे हुए हैं मोबे वतनी और गदारी के। नहीं, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम किसी देखे ना बलोचिस्तान के हवाले से कोई अगर कोई नारा लगा दें, मतलब उसकी खुद मुख्तारी का नारा लगा दें, तो आप देखिए ना कि उसको उस पर तो फिर आइन में क्यों रखा गया इसको। मैं आपको मुसलसल सुन रही हूँ, प्लीज मौका दीजिए मुझे। उन्होंने मेरे ख्याल में एक खुद मुख्तियार सूबाई खुद मुख्तियारी की बात की उन्होंने, और जिस तनाज़रे में मैं देखती हूँ उस हवाले से उनकी बात यही थी जो दूसरे मुकर्रिरीन ने की, जो बार बार कह रहे थे कि 18वीं तरमीम में गड़बड़ की गई तो हम मज़ामत करेंगे, और ये जो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं सूबों के खिलाफ, ये अगर वापस नहीं लिए गए तो हम मज़ामत करेंगे। ये सारी चीजें, और आइन, ये हमारे पीछे के भाई या दूसरे किस आइन की बात करें, आइन की सबसे ज्यादा वायलेशन तो ये लोग कर रहे हैं। यानी पीसफुल तरीके से एक जलसा हजम नहीं हो पा रहा। भाई हौसला हौसला हौसला, अभी तो कुछ पड़ाव बाकी है, अभी एक दो पड़ाव में ही जो है हिम्मत हार जाना और उसमें बेकी बेकी बातें करना तो मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता। पाकिस्तान सबके लिए है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, प्यारा वतन है, अपोजिशन को पूरा राइट है, लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए। और आईनी वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की बात हो रही थी ना, तो हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं। जो आपकी जो आर्टिकल 25 है ना, हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं जी। तो आपका आर्टिकल जलसा करना तो सबका हक है, ये तो, और हुकूमत ने ये तो हम भी अपने शोज में मुसलसल बात करते हैं कि जलसे करना हकमियत की भी बात हो रही थी, ऑयल गैस तेल के हवाले से भी। और फेडरेशन तब मजबूत होता है जब सारी इकाइयां मजबूत होती है। पाकिस्तान एक जो है वो गुलदस्ता है, गुलदस्ता सारी इकाइयों का, और उसमें प्लीज ये हैज टू अंडरस्टैंड दैट नोशन एंड जो प्रिंसिपल है वो, और जो जिना के पाकिस्तान की जो नजरिया था। अच्छा चले, मैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप कह रही हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी की बात की है, जबकि ऐसा नहीं है। शहबाज गिल साहब ने भी जो अभी ट्वीट किया वो कह रहे हैं कि अवैस नूरानी और पीडीएम ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी कर दी है, रियासत को, वो कह रहे हैं रियासत को तोड़ने की बात हुई है। महीने के बाद, ये 3 महीनों के बाद दिखने भी नहीं आएंगे जिनके नाम आप ले रहे हैं ना जी, रिपोर्ट ले रहा हूँ, ये नहीं अच्छा चलिए। वैसे इस पर मुफ्ती साहब आपने अगर वो उनकी तकरीर सुनी है तो वो सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र नहीं करते, और शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं, और उन्होंने ट्वीट कर दी, फिर शिबली फराज ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो कह रहे हैं रियासत को तोड़ने का नारा लगा दिया और 124 125 की सरीन खिलाफ वर्जी है। अब इस पर जो है वो रियासत पर किसी को हमला नहीं करने देंगे। तो आप कम अज कम मुजम्मत तो कर देना जो अगर कहा गया है नूरानी साहब की तरफ से। मुफ्ती साहब असदुल्ला खान, देखें ना, पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है, और जोग्राफियाई लिहाज से हमें यहाँ रहना पड़ता है इंडिया के पास, वो हमसे 7 गुना बड़ा है, तो मुल्क की सलामती पर तो कोई बात नहीं हो सकती, इसमें दो राय नहीं है। आप हमारे यहाँ तो यही बात हुई, किसी की बात को पकड़ लिया जाए, कोई गलती भी ज़बान फिसल गई उसको गद्दार करार दे दिया जाए। मैंने अवैस नूरानी साहब हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनके वालिद साहब से भी हमारी अकीदत थी, मैं उनका ख़ानदानी पस मंज़र जानता हूँ। ख़ानदान, मैंने तकरीर नहीं सुनी, ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से मैं कहता हूँ कि ऐसा कतअन नहीं हुआ होगा जो आपने लिया या शिबली साहब ने लिया है, ऐसा कतअन नहीं होगा। फिर बिलफर्ज वो तकदीर किसी मुकर्रर की ज़बान फिसल गई है जिस तरह आप कहते हैं, तो उसको तो आप वाक़याती तौर पर लो ना। अगर तो ज़बान फिसल गई है फिर तो नूरानी साहब को आके फौरन वाज़े कर देना चाहिए कि जनाब मेरे जुमले का गलत इंटरप्रिटेशन ली जा रही है। देखो ना, आप भी असदुल्ला, आप जी, उन्हें कहना चाहिए मेरी ज़बान फिसल गई। मैं तो रिएक्शन मांग रहा हूँ ना, जो चले मेरी बात पे मत माने, जो शिबली फराज कह रहे हैं और शहबाज गिल कह रहे हैं और हुकूमत कह रही है, मैं तो उसका ये बताता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है और जमहूरियत अल्लाह ताला, और अगर उन्होंने ऐसा कहा तो गलत कहा है, कंप्रोमाइज नहीं है, अगर उन्होंने कहा ऐसा तो गलत कहा है, सुनाएं ताकि हम भी कुछ ज़हन बनाए ना। चले जी, अलीम शेख साहब, देखो असदुल्ला, यहाँ तक आ जाओ, हमारी मूवमेंट इसलिए नहीं है, मैं उनको खानदानी पस मंजर के तौर पर जानता हूँ। अब शिबली के कहने पर मैं ओवैस नूरानी तो इज्जतदार आदमी है, उसकी मुजम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है और डेमोक्रेसी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जी अलीम आदिल साहब,
कि जी इनसे सुन ले, मैं इनको सुनवाता हूँ। उसके बाद मुफ्ती साहब मुझसे वादा करेंगे, इधर ही माफी मांगेंगे, इधर ही मुफ्ती साहब बोले मैं सुनवाता हूँ, उनको मैं अल्फाज बताता हूँ। उसके बाद मुफ्ती साहब कहेंगे कि जी हम माफी मांगते हैं, पीडीएम माफी मांगती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी माफी मांगते हैं, और मुफ्ती अवैस नूरानी साहब ने जो है उनको आइंदा हम बिल्कुल पीडीएम से निकालते हैं और उनको जाके पूरी कौम से माफी मांग ली। अगर कहते हैं तो मैं सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ उनको। जी, आप यकीन से कह सकते हैं, क्योंकि मैं सर देखें यहाँ अपने प्रोग्राम में रियासत के खिलाफ लगने वाला कोई जुमला किसी की जबान से वो नहीं सुनवा सकता ना सर। अब वो तो एक है जी, आप भी, लेकिन आपने सुना है तो बता दीजिए कि उन्होंने ऐसा ही कहा है जैसी बात हो रही है। देखिए जी, उन्होंने कहा है हम चाहते हैं बलूचिस्तान आजाद रियासत हो, इसलिए कि जिन्होंने माफी मांगनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो अब असदुल्लाह मुझे नहीं है, असदुल्लाह खान साहब। जी जी जी, हलीम साहब एक मिनट, असद खान एक मुझे मिनट, बात बारी बारी करने का मैं मौका दीजिए। जी सुने, मैं पहले बात करूंगा। जी, चले हलीम आली साहब मुकम्मल कर लें, फिर मैं शशि साहबा के पास आता हूँ, फिर बाकी लोगों की राय लेता हूँ। जी, क्या पीडीएम के बौखला गए सारे, होश में करें। हिंदुस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यानी उन्होंने नजर रखी और कामयाब जलसा हुआ ना, ये तो एक पॉजिटिव चीज है, इसको तो सराहना चाहिए कि एक पीसफुल इवेंट हुआ, एक पीसफुल इवेंट हुआ और उसके लिए हुकूमत ने पूरी सिक्योरिटी फ्राहम की, ये तो अच्छी बात है। जिम्मेदारी थी। अगर मियांवाली में वज़ीर आज़म का प्रोग्राम करते हैं, उनको सिक्योरिटी की जाती है, तो दूसरी अपोजिशन पार्टी एक आम शख्स को भी पाकिस्तानी को उतना ही राइट है। उमर साहब फिर रहे थे, 10 जगहों पे गए, 10,000 की नफरी उनके पीछे पीछे गई। अपने में इतना खतरा क्या था? हम तो बगैर पुलिस के चलते, हमें तो ज्यादा थ्रेट थे। हम बताएं आपको, आप हैरान रह जाएं। लेकिन बात यह है कि आप जो है ना, ये बातें होंगी तो बहुत सारी बातें और भी खुल के आएंगी। ये जो सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं, कौन पीडीएम का शानदार जलसा था, ये बुखला गए हैं। लेकिन देखें, जिन्होंने तकरीर सुनी है, जैसे मैंने सुनी है और बाकी लोगों ने, ये जुमला उनकी जबान से मैं ये नहीं कह सकता कि दानिस्ता तौर पे कहा या फिसल गया, हो सकता है फिसल गया हो सकता है उनकी इंटेंशन ना हो, लेकिन फिर उनको वाजे कर देना चाहिए। सबको लाइन पे लेना जी, एक मिनट असद, हाँ असद ले जी, अनस नुरानी साहब को अगर आते हैं तो जी असदुल्लाह मुफ्ती साहब। हाँ, वो ऐसा है कि ये जो इन्होंने समझाया हलीम आदिल शेख साहब ने, ये मुझे लगता है ये सबकत लिसानी हुई है। वो होता है कि दो एक जैसे, ये अरबी का कायदा है कि दो एक जैसे अल्फाज हों तो एक की जगह दूसरे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी कह रहा था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और सबकत लिसानी से उसके मुंह से हज़रत इदरीस की जगह अलयाज़ुबिल्लाह इबलीस का लफ्ज़ निकल गया। तो ये आदमी जब उसको मालूम हो गया तो उसे माजरत की, माजरत करने के बाद ख़त्म हो गई है। सबकत लिसानी होती है, इंसान खता का पुतला है। अगर उनके आगे और पीछे सयाक व सबाक को देख लिया जाए तो ये मुझे सबकत लिसानी लगती है। मैं आप भी ये कहता हूं कि उनका खानदानी पस मंजर ऐसा नहीं है। ठीक है, जब ऐसा नहीं है तो एक बात होगी, सबकत लिसानी हो गई है। वो कह रहे हैं कि हलीम साहब कह रहे हैं अपने वालिद साहब की मुख्तलिफ औलाद हैं, वो अच्छी तरह उसका जवाब दे देंगे। जी, चलें, बिल्कुल सही है, ये आपका ख्याल, आपकी ऑब्जर्वेशन ये भी जरा ज्यादती है। ये देखो ना, मैंने कहा एक देखो असदुल्लाह खान, एक होता है किसी भी बात का हकीकी पहलू, एक वाकयाती पहलू कि हकीकत तो ये है कि हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, आज़ाद बलूचिस्तान की बात नहीं करते हैं, लेकिन वाकई में अगर जबान फिसल गई तो उसको इशू न बनाया जाए। बहरहाल वो एक मुंजे हुए सियासतदान है, काबिल एहतराम है, इस मुल्क के बासी हैं, उनसे पूछा भी जा सकता है और वो वजाहत भी कर लेंगे। राइट जी, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के साथ इस पर बात करते हैं, और साथ में हमें लाहौर ऑरेंज ट्रेन पर भी बात करनी है कि कामयाब मंसूबा है, नाकाम मंसूबा है, इसका क्रेडिट किसको लेना चाहिए, किसको किस पर टॉन्ट करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। इस पर सैयद कायस साहब, अभी मैं देख रहा था कि जाम कमाल साहब ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने भी अवैस नूरानी के बयान को लेकर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने सवाल उठाया है कि ये बीजेपी का जलसा है या पीडीएम का नैरेटिव है, ये पीडीएम का नैरेटिव है या बीजेपी का नैरेटिव है, और इस पर इसी तरह के चीज़ों को उठाकर फिर इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो अब जाम कमाल साहब जो हैं वो भी उस पर कह रहे हैं, लेकिन अगेन आपकी राय ये थी कि इसको आपने इसको देखा नहीं है, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो कह लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूं। ये डैमेजिंग होगा पीडीएम के लिए खुद बड़ा, कोई सर्व अगर उन्होंने ये कहा है और कॉन्शियसली कहा है, जो कि एक मफरूज़ा है,
तो मेरे ख्याल में उन्होंने पीडीएम को डैमेज कर ये होगा, कॉन्शियसली किया है, अनकॉन्शियसली किया है, और क्या किया है ये अभी हमारे सामने नहीं है। मगर ये हकीकत है कि जब भी अभी मुईद यूसुफ के इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था, तो पाकिस्तानी मीडिया से उठा के वो मुईद यूसुफ पे अटैक कर रहा था करम थापर जो है, वो कहता जी ये डान में छपा है, ये वहाँ पे छपा है, ये आपका बयानी है, ये आपका बयानी है। इसी तरीके से आप देखें ना, जिस तरीके से ये डॉन लीक्स हुई थी, वो भी तो वो भी तो मामला था ना कि हम अच्छा करता क्या है कोई नहीं करता, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो जो उनका नैरेटिव है सरकारी, उससे वो बिल्कुल नहीं हिलता उनका मीडिया। मगर हम जो है वो बहुत आगे जाके बाज़ औक़ात खेल जाते हैं, और वो लगता है उनकी बड़ी यकजहती है, एक खास नैरेटिव इंडियन मीडिया जो देता है। तो ये मेरा बहरहाल ये देखा जाएगा। एक चीज़ पर मैं और राय आप लेना चाह रहा हूँ, मुराद सईद साहब का मैं आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ जी। मुराद ने नवाज शरीफ पर एक और इल्ज़ाम लगाया, वो कह रहे हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल एक गैर मुल्की जो है वो फर्म हायर की है लॉबिंग के लिए। ज़रा सुनाइए उन्होंने क्या कहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन हो रही है और यहाँ से ज्यादा जश्न इंडिया के अंदर मनाया जा रहा है। वो क्यों? नवाज शरीफ से मोहब्बत कर रहा है। ऐसी चीजें हुई, इन्वेस्टमेंट के बदले डॉन लीक्स होता है, इन्वेस्टमेंट के बदले लंदन में बैठ के डॉन लीक्स 2 होता है। 2 सवाल भी छोड़ के जा रहा हूं कि क्या नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इन्होंने एक लॉबियस्ट से मुलाकात की थी, और क्या उस मुलाकात में 2 ऑब्जेक्टिव तय किए गए थे कि करप्ट को जमहूरियत का चैंपियन पेश करना और पाकिस्तानी फौज के ऊपर साजिशें करना। जी मुफ्ती साहब, ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, और फिर आपकी पीडीएम की एक और बड़ी सियासी जमात जो रोज़ाना हर जलसे में यहाँ पर पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, उन पर अब ये मौक़िफ़ है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? कोई आदमी अगर अपनी जमात के लिए ग्रूमिंग करता है, या वो कहता है यार हमारी बात मगरब को सुनाई जाए, इसमें क्या मुश्किल है? अब आप कहते हो करप्ट आदमी को जमहूरियत का चैंपियन नहीं होना चाहिए, तो करप्शन की बात चलेगी तो बहुत दूर निकलेगी, बात आएगी तेरे जवानी तक, फिर तो बहुत सारी बातें आएंगी। देखो ना, इल्ज़ामात से हमें निकलना चाहिए। इस कौम को अब इल्ज़ामात का चूरन नहीं खिलाना चाहिए, हमें आगे निकलना चाहिए। नवाज शरीफ ने ये किया और बार ये किया, ये अगर इमरान खान के उठा दिया जाए तो फिर उसका क्या होगा? देखो ये तमाम बातें इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम हमें से निकलना है। ये कौम रहम का आपसे मुतालबा करती है कि गलत इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, और अगर ठीक इल्ज़ामात है तो आपने इकामा और पानामे में उसको हटाया तो इसके अंदर आप गद्दार साबित करो ना लोगों के सामने। लेकिन ये सिर्फ वो सियासी शोबदाबाजी है और बाज़ लोगों को खुश करने के लिए नंबर चढ़ाने की बात है। जी अच्छा, मैं बात ऐड कर दूं? जी कर दें। देखिए आगे किधर चल जाएं, इस वक्त जो खानदान सियासत में रहा है वो अरबपति बन चुका है। इस मुल्क का ग्रोथ रेट 1% से ऊपर नहीं आ रहा। इनका ग्रोथ रेट निकालें, एक मैशत, एक हालात, एक मुल्क, ये 25% सालाना पे ग्रो करते रहे पावर में आने के बाद। हम जलील और जिल्लत के गहरे गार में गिरते रहे। मैं किसी पे इल्ज़ाम, मुझे ये बताएं, मैंने हमजा शाह से पूछा, सलमान शहबाज से, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, 2 मैशतें तुम चला रहे थे बारी बारी, एक इस मुल्क की मैशत थी जिसका तुमने बुरकस निकाल दिया, और बिल गेट शर्मा जाता है तुम्हारे प्रॉपर्टियां देख के। मतलब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये 2 ग्रेज ग्रोथ, मियां बड़े मियां साहब का 5-6 करोड़ रुपया उन्होंने डिक्लेयर किया 1995 में। हमें बताएं कि इस मुल्क की मैशत को इतने शानदार तरीके से ये क्यों ना चला सके जिस तरह इन्होंने अपनी निजी मैशत। अच्छा, ये सवाल जो है ना वो सिर्फ पीएमएलएन पे नहीं, शशि प्लेजर साहब, ये सवाल जो है वो बाकी माजी की तमाम हुकूमतों पे उठता है कि पीपल्स पार्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी थी, पीएमएलएन क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी थी, और आज अगर मुल्क के हालात खराब है तो इसके जिम्मेदार क्या माजी में आने वाले तमाम लोग नहीं है, बेशमूल परवेज मुशर्रफ, बेशमूल पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन? जी शशि प्लेजर साहब। हाँ, ये सवाल है, डिस्कशन से कभी हम वो नहीं होते, बिल्कुल जवाब उसका भी देंगे। इससे पहले हमारे कोलीग हैं, बहुत अच्छे कोलीग रहे हैं अपोजिशन में, हमने उन्होंने 7 रेजोल्यूशन सूबाई खुद मुख्तियारी की, पाकिस्तान के आइन की, CCI की और जमहूरियत की पास की, शबली साहब की बात करें, वो सियासत में नौवारद है। अभी जुमा उनकी एज का मैं नहीं कह रही हूँ, बिलावल साहब भले उनसे जूनियर हो, लेकिन आज उनके बावजूद इसकी स्टेटमेंट चल रही है, मैं इसको कंडेम करती हूँ। उनको नींद से उठाकर उन्होंने बिठा दिया, एक समंदर देखकर जलसा कामयाब हुआ है। जो कह रहे हैं, देखिए वो अभी आए हैं, कल का उनको सियासत का पता नहीं कहाँ होंगे, वो स्टैंड करेंगे। बिलावल साहब जो है वो मीनिंगफुल एक अवामी सियासत उनके खून में शामिल है, शिबली फराज साहब की तरह नहीं कि उनके लीडर जो है एक खुद भी डायरेक्शन लेस है और सियासत पॉलिसीज भी पाकिस्तान को बिल्कुल पॉलिसी जो भी मौशी पॉलिसी कम से कम कह सकते हैं नाकामी के दौरान पे। अब आपने जो सवाल किया है मैं इसका जवाब दूं। हमने बड़े मुश्किल हालात में 1-2 दफा हमें हुकूमत दी, ये पहली दफा था 2008 में
मोहतरमा साहिबा की शहादत के बाद जब दहशतगर्दी का जिन्न हमारे सामने खड़ा था, जी 5 से 6 ऑपरेशन हमने आज किए, जी। सबको साथ बिठाना हमें पड़ा था। बड़ा एक मुश्किल मरहला था पाकिस्तान को, बड़ा एक चैलेंजिंग एक मरहला था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसका सामना किया, समात में पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया। ठीक है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, हम दफाई, हमें नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो जी, राइट जी। चलें शशि प्रियोशी साहब, बिल्कुल सही है। सईद काजी साहब, ये जो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन है, ये 234 रुपये फी टिकट की सब्सिडी, यानी 274 रुपये में पड़ रही है, 40 रुपये इसका किराया होगा। ये शहबाज गिल कह रहे हैं कि ये नाकाम है, प्रोजेक्ट है और इसको आज यौम सोग डिक्लेयर करना चाहिए। चला भी रहे हैं, यौम सोग भी कह रहे हैं, चलाना उनकी मजबूरी बन गया। कैसे देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट को? ये बहुत तारीख का महंगा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको 3 फिगर देता हूँ। डॉक्टर फर्क सलीम गालिबन उन्होंने ये निकाला है कि ये $3.5 मिलियन में बनी एक मील चाइना में, फ्रांस में ये बनी $7 मिलियन पे एक मील, हमारे यहाँ ये $11.5 मिलियन पे बनी है। एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प फिगर और निकाली थी डॉक्टर फर्क सलीम ने, कि इसमें 2,48,000 लोग रोजाना सफर करेंगे। हम उन सबको एक कार खरीद के दे सकते थे छोटी, इस पैसे से कि वो जाती तौर पर आ जाए। लाहौर को अंडरग्राउंड मेट्रो चाहिए था, चाहिए है। ये नुमाइशी मंसूबे करते हैं, ठेकों में वारदात करते हैं। ये किक बैक्स और कमीशन की कहानी है और बड़ी दुख और तकलीफ की कहानी है, जिसने हमारे मुल्क को जोड़ में तब्दील कर दिया। कराची की हालत देखें, लाहौर की हालत देखें। कल हफीज सेंटर में आग लगी, 16 गाड़ियां थी जिसमें से 2 चलती नहीं है। 45 फुट से ऊपर हम नहीं जा सकते और ये मेट्रो बना रहे हैं। बेसिक जो चीजें हैं, ये जहां पे ठेका मिलता है, जहां पे वारदात है, वो करते हैं। हमारे अरब रुपए जो है और हमारे बच्चे रुल रहे हैं। आप देखें 1132 बच्चे डेली ट्रीटेबल डिजीज से मर जाते हैं इस मुल्क में। अच्छा, ये तो आपने इसकी जो तामीराती कॉस्ट है उसकी बात की है। अरे ना, भाई, वो जो 10-12 कॉस्ट अलग है, जो 12 बिलियन ये चलाने पर आएगी। इनसे पूछा हमने, अदालत में पूछा कि जी मुआहदे जो किए हैं ये मेरे पैसों से हुए हैं, ये बताएं। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई बड़ा सीक्रेट है। प्राइवेट चाइनीज कंपनियों के साथ जो हमने मुआहदे किए हैं वो इतने मुकद्दस हैं कि हम उन्हें खोल नहीं सकते। ये मौसूफ शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी। अदालत में भी उन्होंने यही फरमाया कि नहीं जनाब, वो तो बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। अरे भाई, खीसे मेरे में से पैसे गए हैं, मुझे तुम ये बताना पसंद नहीं करते कि इसमें क्या हुआ है। शफाफियत ही कोई नहीं है। ये 65 कंपनियां बनी तो वो पता चला 3 अरब रुपया लग गया है, एक कतरा पानी का साफ नहीं आया। तो यार, ये तो इतनी सेल्फ एविडेंट चीजें हैं, इसमें हम कैसे अपने शहरों की हालत देखें? ये फिजिबल होगा ये प्रोजेक्ट, इतना महंगा प्रोजेक्ट जिसको चलाना पंजाब के अवाम पर टैक्सेशन करके और कुछ लोग हैं उनको और जिल्लत बढ़ेगी आम आदमी की, क्योंकि पैसे तो जाती तौर तो मियां साहब ने अपने खीसे से तो नहीं देने, हमने देने हैं। तो इसको बनाना चाहिए था, कैसे बनाना चाहिए था? इस सारे पैसे से जापान ने एक प्रोजेक्ट दिया था इसके चौधरी परवेज इलाही के दौर में कि जी इसको अंडर बड़े शहर अंडरग्राउंड सफर करते हैं जी। मगर यहाँ पे क्या है, नजर आना चाहिए जी, लोगों को पता लगे, पता चले कि जनाब हमने काम किया है। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, शशि प्रियोशी साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।